नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद मोहतरम व मुकर्रम जनाब फाजिल नौजवान अल्लामा मोहम्मद सज्जाद सियालवी साहब, इमाम व ख़तीब जामी मस्जिद हाजा व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन व सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, यानी लोगों में से कुछ लोग वो हैं कि जो अपने नफ्स को बेच देते हैं अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी खुशनुदी और उसकी रज़ा हासिल करने के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की पहचान बयान फरमाई, जैसे यहाँ पर अपने नेक बंदों का जिक्र किया। इसी तरह और भी जगहों पे देखें आप तो इससे ये पता चलता है कि बंदे जो होते हैं वो सब बराबर नहीं होते, बंदे और बंदे में फ़र्क होता है। तो जो फ़र्क है वो ये है कि जो बंदे ईमान और अमल में आगे बढ़ जाते हैं और जो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी पा लेते हैं तो वो बंदे फिर आम जैसे बंदों जैसे नहीं रहते, उनका मकाम मर्तबा कुछ और होता है। वो अल्लाह के मुकर्रब होते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त करार देता है, अल्लाह तबारक व तआला उन पर ख़ास रहमतें नाजिल फरमाता है, अल्लाह ताला उनको मुख्तलिफ़ नामों से याद करता है। और उनके लिए जो नाम कुरान मजीद में आते हैं तो वो बड़े ज़बरदस्त, वो नाम उनके सिफ़ात के नाम हैं, वो उनकी कामयाबियों के नाम हैं, उनकी ज़िंदगी के नताइज जो हैं उस पर वो मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर उलाइका हुमुल मुहतदून, फरमाया ये हिदायत याफ्ता लोग होते हैं। और कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ये फलाह पाने वाले लोग। और कहीं फरमाया उलाइका लज़ीना सदक़ू, यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं। और कहीं फरमाया कि उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की ख़ास रहमतें हैं और आम रहमतें। तो इस तरह बहुत सी आयतों में आप देखें, कहीं उनके मुत्तकी कहा, कहीं मोहतदी कहा, कहीं मुफ़लिहून कहा, कहीं फ़ाइज़ून कहा, कहीं उनके लिए आम रहमतों की बात की, कहीं ख़ास रहमतों की बात की, और कहीं उनकी पहचान बताई कि देखो वो कौन है। जैसे यहाँ बताया कि देखो ये वो लोग हैं कि जो अपने नफ्सों को बेच देते हैं, अपने नफ्सों को बेच देते हैं। बेचने का मतलब क्या है कि वो अपने नफ्सों की बात नहीं मानते बल्कि अल्लाह की बात मानते हैं। वो अपने नफ्सों की बात नहीं मानते, अपनी ज़ात, अपनी ख्वाहिश। तो ये जो है उनका मकाम है। देखें, नफ्स की बात जो है
ख्वाहिश नफ्स पे चलना एक तो है हराम के दर्जे में, बल्कि उससे भी पहले लें, एक है कुफ्र के दर्जे में। तो जब तक आदमी वहां पर अपने नफ्स को रिजेक्ट नहीं करेगा वो मोमिन नहीं होगा। जैसा कि काफिर के बारे में ये बताया कि काफिर जो है वो अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लेता है। इत्तखज़ा हवा हो इलाहा, कि वो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लेता है। तो जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना ले वो काफिर है। जो अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में शिर्क करने लगे, कुफ्र करे, इनकार करे, वो अपने नफ्स के पीछे चलने की वजह से इस सूरत में काफिर हो गए। जितने कुफ्फार मुशरिकीन हैं उनकी यही हालत है। और दूसरी हालत जो है वो फिर इससे नीचे की है। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। और जो इससे नीचे है, जो मुसलमानों में, आम मुसलमानों में पाई जाती है, तो वो है कि नफ्स की इत्तिबा, जिसका हराम होना, जिसको हम कहेंगे हराम, नाजायज़। तो वो क्या है? वो ये कि इंसान अपने नफ्स की इत्तिबा में हराम काम करे। इंसान की ख्वाहिश नफ्स चाहे कि कोई बुराई करे, शराब पिए, जिना करे, चोरी करे, किसी पर जुल्म करे, किसी का मजाक उड़ाए, ख्वाहिश नफ्स। नफ्स की ख्वाहिश में माँ बाप की नाफरमानी करे, बहन भाइयों का दिल दुखाए, किसी मुसलमान की तौहीन करे, नफ्स की ख्वाहिश। हमारे नफ्सों को ऐसी चीज़ों में भी मज़ा आता है। हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, मज़ा आता है। किसी की तौहीन करते हैं, उसका लुत्फ लेते हैं। इसी तरह किसी पे जुल्म कर रहे होते हैं, उसमें भी जालिम को मज़ा आता है। किसी का नुकसान कर रहे होते हैं, इसमें भी बहुत सारे लोगों को मज़ा आता है। और इसको लोग आमतौर पर अपना मज़ा करार दे करके जायज़ कर लेते हैं। वो कहते हैं जी ये तो हम अपने खुशी के लिए कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सी खुशियों में नाच गाने, शादी ब्याह के फंक्शन, जिसमें कि देखते हैं आप कैसे कैसे उल्टे सीधे काम होते हैं, फोश काम, फिल्में, गाने, नाच गाने, रक्स सुरूद, बेहयाइयाँ, ये सब मजे के लिए हो रहे हैं, नफ्स के मजे हैं। तो ये बिल्कुल हराम। ये जो दलील है कि जी शादी का मौका है, खुशी का मौका है, क्या हुआ? नहीं, हमारे नफ्स के पीछे ये सारे काम हो रहे हैं। इसकी इजाजत नहीं दी अल्लाह ने। और इसी तरह आदमी जो है वो रात को लोगों का सोना दुबर कर दे, जीना दुबर कर दे, शोर मचाए, जोर जोर से रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसे मजा आ रहा है कि लोग के सोने का वक्त है, लोगों के अब आराम का वक्त है। तो अगर वो चीज़ नाजायज़ है तो वो तो शुरू से ही नाजायज़ है। और अगर जायज़ भी है तो जब लोगों के आराम का वक्त शुरू हो जाए, रात देर हो जाए, तो ऐसी सूरत में मना किया गया कि इसमें भी आदमी का नफ्स कहता है कि ऐसा हो, ऐसा हो, ये भी मना। तो सारी दुनिया में जो खेल है ना, वो नफ्स का खेल है। इसी नफ्स ने बाज को काफिर बना दिया, यानी एक बड़ी तादाद दुनिया में लोगों की। और इसी नफ्स ने हम मुसलमानों को गुनाहों में मुब्तला कर रखा है। और देखो यही नफ्स है कि कुछ लोगों को विलायत के मर्तबों पे पहुंचा दिया। इसी नफ्स की वजह से, इसी नफ्स के साथ मामला करके, एक खास अमल जो मैं अभी बता रहा हूं, वो वाला मामला करके जब कोई चलता है तो कोई वली बन जाता है, कोई गौस बन जाता है, जो कोई कुतुब बन जाता है, कोई अब्दाल बन जाता है। इस तरह लोग पता नहीं किस किस मर्तबे पे पहुंच गए। वह नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और मेरे नेक बंदे की शान ये है कि वो अपने नफ्स को बुराई से रोकता है, ख्वाहिश से रोकता है, यानी हराम और गुनाह की ख्वाहिश से वो रोकता है, और भी कई ख्वाहिशों से रोकता है। तो वो कहाँ जाता है? फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, उसका ठिकाना जन्नत होती है, जन्नत में पहुंच जाता। तो देखिए यही नफ्स है
पहले वाले लोगों को जहन्नम में ले गया, और अब यही नफ्स है, इसको हमने जब रोका तो फिर ये हमारे लिए जन्नत की सीढ़ी बन गया। तो इसी नफ्स के लिए फरमाया कि वमिन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, फरमाया कि लोगों में कुछ लोग वो भी हैं कि जो अपने नफ्स को बेच देते हैं। देखें जनाब, जिसने अपने नफ्स को महज रोका तो उसके लिए जन्नत ठिकाना बन गई, और जिसने अपने नफ्स को बेच दिया अल्लाह की रिजा में और खुशनुदी में, उसका क्या मकाम होगा। तो ऐसे भी लोग हैं जो अपने नफ्स को बेच देते हैं। यानी एक तरफ ये सारे लोग कि जिन्होंने नफ्स को खुदा बना लिया या अपने नफ्स को हाकिम बना लिया, और दूसरी तरफ अल्लाह के वो बंदे कि जिन्होंने कहा बारे इलाहा, मैं क्या और मेरी औकात क्या, मेरा नफ्स क्या, मेरी जात क्या, ऐ पाक परवरदिगार तू है और तेरा ही हुक्म है, बस मैं तेरा बंदा, तू मेरा आका। ऐ अल्लाह तूने ही मुझे बनाया, पैदा किया, और तूने ही मुझे खिलाया, पाला, बड़ा किया, और तेरे ही पास मैंने आना है मरने के बाद। तेरे ही पास से आया हूं, तेरे ही पास आऊंगा, तुझसे भागकर मैं कहां जाऊंगा। तो वो फिर ये सोचते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही बात मानेंगे ताकि तेरे पास आने के बाद तेरे आगे शर्मिंदा ना होना पड़े, तेरे आगे हमें शर्मिंदगी ना हो। अल्लाह फरमाता, वो कहते हैं कौलू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उनका कलेमा है, ये उनकी सोच है कि वो ये कहते हैं कि बेशक हम उसी के लिए हैं और उसी की तरफ हम लौटेंगे। तो ये हम उनके जहनों में, लिहाजा वो अपने नफ्सों को फिर रोक लेते हैं। बाज वो हैं जो रोक लेते हैं, वो भी खुश नसीब हैं कि नहीं नहीं मैंने ये काम नहीं करना। आप में ऐसे होंगे बड़े खुशकिस्मत लोग, बड़े सादतमंद लोग के जो दुकान पे बैठ के, कारोबार में बैठ के, कोई तिजारत करते हुए, लेन देन करते हुए, कोई सौदा करते हुए, जब हराम का नफा दावत देता है उनको कि भाई ले लो, जब कोई प्रॉफिट नाजायज, झूठ का कोई काम, मिलावट का काम, धोखे का काम उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो कहते हैं नहीं, अपने नफ्स से कहते हैं मेरे नफ्स मैं तुझे हराम नहीं खाने दूंगा, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यहां से देखें, अब ये है अल्लाह के कुर्ब का तरीका, यहां से अल्लाह के करीब होना शुरू हो गए वो। दोस्तों, जितना आदमी तस्बीह फेरने में खुदा का कुर्ब नहीं पाता, जितना आदमी रियाजतों में और चिल्लों में और लोगों के सामने झूमने और जोश दिखाने में खुदा के करीब नहीं होता, इससे कई ज्यादा करीब उस वक्त होता है कि जब नफ्स की आजमाइश हो और वो अल्लाह के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिश को छोड़ देता है। जी, जिस वक्त वो वहां ये फैसला करे कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा चाहे मेरा नुकसान हो जाए। अब नफ्स से टकराव शुरू, अंदर वो ख्वाहिश कहेगी कि भाई क्या कर रहे हो, नुकसान हो, बस वैसे आएंगे। मगर इंसान ने फैसला कर दिया, एक पक्का इंसान, मजबूत आदमी वही है, इसी को इस्तिकामत कहते हैं। इस्तिकामत का मतलब क्या है ये समझ लें। हर वक्त हाथ में तस्बीह लिए फिरना ये इस्तिकामत नहीं है, ये आसान काम है। हर वक्त जो है कोई विर्द करते रहना ये आसान है। इसी तरह इंसान कोई रस्मी इबादत करता रहे पाबंदी से, ये आसान है। मगर ये बात बहुत मुश्किल है कि जब नफ्स की कशमकश हो और इंसान जो है वो एक नफे को, मुनाफे को छोड़ने जा रहा हो सिर्फ अल्लाह के खौफ से, और वहां अपने नफ्स की, अपनी ख्वाहिश की मुखालफत कर रहा हो और फिर उसके बाद करता चला जा रहा हो और उस पर डट गया हो, उसके ऊपर ठहर गया हो, ये वो इस्तिकामत है जो औलिया का वस्फ है। अगर ये बंदा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अगर ये बंदा वली नहीं भी है तो औलिया की किसी ना किसी सिफत पे जरूर है। अगर ये वली नहीं भी बना तो वलियों की एक सिफत इसके अंदर है। और गुजर गए ऐसे बहुत से लोग इसी अवाम के अंदर, आपके अपने अंदर, जो दुकानों में बैठ के विलायत की सिफत से मुत्तसिफ होते थे, कारोबार करते ईमानदारी के साथ, लेन देन करते सच्चाई के साथ। अब ऐसे लोग कम हो रहे,
अब हमारे अंदर शैतान की सिफात जो हैं वो ज्यादा आ रही हैं। और शैतान की सिफत क्या होती है? शैतान की अपनी क्या सिफत है? ये सारे हमारे नफ्सों की सिफतें हैं जो शैतान की सिफतें बन जाती हैं। जब शैतान हमारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है तो इसमें शैतानी प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, यही शैतान है। और जब शैतान हमारे सॉफ्टवेयर को जो है इस्तेमाल करता है तो हमारे अंदर शैतानियत भर जाती है, डाटा सारा शैतानी हो जाता है। और जब यही सॉफ्टवेयर हम शैतान के हाथ से छुड़ा लेते हैं और फरिश्तों के हाथ में या नेक लोगों के हाथ में दे देते हैं तो सारे रहमानी काम शुरू हो जाते हैं। तो इस्तिकामत इसको कहते हैं कि इंसान जो है वो खड़ा हो जाए, डट जाए इस बात पर कि नहीं, मैंने अपने नफ्स की बात यहां नहीं माननी, मैंने सच बोलना है। आज आप तय कर लें, यहां से आहद करके उठे। अगर आपको गौसे पाक से मोहब्बत है, अभी आपने इतने 11वीं के बारे में एक नात सुनी, नात के मनकबत कह लें कि 11वीं क्या है। 11वीं ये है असल 11वीं। वो जो 11वीं हम कर रहे हैं उसका मकसद ये है जो मैं बता रहा हूं, ये है वो 11वीं। ये है गौसे पाक की तालीम और उनका किरदार। अगर आप चाहते, अगर उनकी मोहब्बत में सच्चे हैं और वाकई आप 11वीं से कोई फैज पाते हैं, एक है 11वीं खाते हैं और एक है 11वीं से पाते हैं, दोनों में फर्क है। तो अगर आप 11वीं खाने वाले नहीं हैं, 11वीं पाने वाले हैं, तो फिर सुनिए इस बात को। तो आज फैसला कीजिए, कोई एक बात तय करें कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। बस यहीं से नफ्स के खिलाफ जिहाद शुरू हो गया। और फिर इस्तिकामत वहां देखी जाएगी जब वो झूठ सज सज के आपके सामने आएगा। जब झूठ जो है वो आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको बेनिफिट बताएगा, आपको फवायद गिनाएगा, उस वक्त फिर आप इस झूठ को छोड़ के बताएं, ये इस्तिकामत है। तो वो जो आयत है जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, इसका मतलब यही है, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो उस पर डट गए। तो डटने का मतलब, इस्तिकामत का मतलब यही है कि बस उन्होंने फिर अपने रब की बात मानी, नफ्स की बात नहीं मानी। ये और जो नफ्स की बात मान रहा है वो कहां डटा? उसने सिर्फ कहा है कि हमारा रब अल्लाह है, बाकी डटा कहां, खड़ा कहां हुआ है? वो खड़ा वही होगा जो नफ्स को छोड़ता जाएगा। वो मिन नास मन यशी नफ्सहू, इस पर चलता जाएगा कि मैं देखें एक एक चीज छोड़ता हूं। तो ये चीजें हैं जिसमें कि हमें समझना है कि यहां पर हमें औलिया की सिफात मिलेंगी, यहां 11वीं की असल रूहानियत मिलेगी, यहां पर बुजुर्गों से असल निस्बत और ताल्लुक का पता चलेगा कि जहां झूठ हमें अट्रैक्ट कर रहा है वह झूठ छोड़ दिया, जहां हमें किसी का मजाक उड़ाना जो है वो दिल को भा रहा है वहां हमने छोड़ दिया। नहीं, मेरे भाई की तौहीन है, ये नहीं करेंगे, किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो छोड़ दिया आपने। हदीस पाक में आता है मोमिन मोमिन का भाई है, न वो उस पर जुल्म करता है न उसको जलील करता है। ला यज़लिमुहु वला युज़िलुहु, न वो उस पर जुल्म करता है न उसे जलील करता है। आज हाल ये है कि जुल्म भी है, जिल्लत भी, और हम इसको कोई बुराई नहीं समझ रहे। माशरे में ये समझा जा रहा है कि ये तो जौक है, जौक नहीं है। किसी की भी दिल आजारी, औलिया की शान ये है कि वो दिल आजारियों से सबसे ज्यादा बचते थे। सबसे ज्यादा जिस चीज से बचते थे वो दिल आजारी थी। कोई वली, मैं आज भी लोग जो सादा लोग हैं ना, अच्छे लोग, अच्छे नेक लोग और सादा लोग जो मुझे नजर आते हैं, बुजुर्ग मशाइख और हमारे बामल लोग, उनके अंदर एक चीज लाजमी पाता हूं मैं, एक चीज, और अगर वो चीज मुझे नहीं मिलती तो चाहे वो कितने बड़े नमाजी हैं, परहेजगार हैं और कितने उनके मुरीद हैं, कितनी आओ भगत है, नहीं, मैं नहीं समझता कि ये औलिया की सिफत पर है। ऐसे सारे लोग लोगों का ख्याल रखेंगे, दिल आजारी नहीं करेंगे, दिल आजारी नहीं करेंगे, वो दिलों को जीतेंगे और दिलों को रखेंगे, दिलों को खुश करेंगे, जायज हद तक, नाजायज नहीं, जायज हद तक जितनी शरीयत ने इजाजत दी, और लोगों की खातिर, जो लोगों की खुशी की खातिर अपने मामलात करेंगे। चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी इसमें, चलो ठीक है, हत्तल इम्कान की कोशिश करेंगे जहां तक मुमकिन हो सकेगा। ये बड़ी बात है, यही औलिया का वो वस्फ है जो हर दौर में रहा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क़यामत के दिन
सबसे भारी चीज मीजान में जो पाई जाएगी वो लोगों की खुशदिली होगी। जी हाँ, देखें जनाब, जितनी भी नेकियां हैं वो लोगों के साथ ही तो होती हैं। अल्लाह के साथ जो हम करते हैं वो तो खाली नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह की तो इबादत है और वो नमाज है, रोजा है, हज है, बहुत मुख्तसर सा काम है और वो बड़े आराम से बहुत से लोग कर रहे हैं। बाकी उसके बाद जितना नेकियों का शेड्यूल है वो लोगों के साथ ही तो पाया जाता है। उसी में तो फिर जांचा गया है। अब सच बोलना है, खुदा से तो कोई झूठ नहीं बोलता, खुदा से हमारा ऐसे वास्ता भी नहीं पड़ता कि झूठ या सच का मामला हो। हमें तो बंदों से सच बोलना है, तो उसने ये तय कर दिया तुम बंदों से सच बोलोगे तो मुझसे सच बोलोगे। खुदा पे जुल्म नहीं कर सकते, हम खुदा का मजाक नहीं उड़ा सकते, वो हमारे सामने नहीं है, हमारा उससे मामला नहीं है। अब जो बंदों के साथ है मामला हमारा, बस वही खुदा के साथ है। जब हमने बंदों पे जुल्म किया तो ये गोया कि अल्लाह ताला की हुदूद को तोड़ के अल्लाह की हुदूद में जुल्म किया है। जब बंदों का मजाक उड़ाया है तो बंदों के खालिक को मालिक का मजाक उड़ाया है। ये है, ये उसूल है। तो ये बंदों के साथ ही तो है सारा फिर मामला। इसलिए सारे औलिया जितने भी गुजरे उनकी शान ये थी कि बंदों के साथ फिर उनके मामलात इतने आसान और इतनी खूबियों पर मुश्तमिल होते थे कि उसी की बरकत से फिर लोगों के दिलों में मोहब्बतें पैदा होती चली गई। हज़रत गौस आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अल्लाह, लोगों के साथ उनका हुस्न सलूक आमतौर पर हम बयानात में या किताबों और रिसालों में इस तरह की सीरत उनकी बयान करते हैं और ऐसा नक्शा खींच देते हैं जो अगरचे सही हो, भले सही हो, ऐसी रिवायतें मौजूद भी हो, मगर वो हम जब ज़्यादा एक चीज़ को बार बार बयान कर रहे होते हैं तो लोग के जहनों में ये बैठ जाता है जैसे वो बहुत जलाली थे, हर वक्त गुस्सा करते रहते। उनकी बाज़ करामात के हवाले से और जाहो जलाल के बाज़ वाक़यात के हवाले से वो चीज़ें बार बार जब आती हैं तो लोग ये समझने लगते हैं कि हज़रत जो हैं वो हर वक्त गुस्सा में ही रहते थे। ऐसा नहीं, हज़रत बड़े रहीम व शफीक थे। गौसे पाक सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान ये कि आप हर एक पर मेहरबान। यानी एक शख्स आया, उसके पास जो है वो कुछ नहीं था, वो बेचारा बिल्कुल मोहताज था और उसने कहा या हजरत मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं इस वक्त नाने शबीना को भी तरस रहा हूं। तो हजरत ने फरमाया कि इस वक्त इत्तेफाक से हमारे पास भी कुछ नहीं है, तो अब ऐसा करो कि ये हमारा जो कुर्ता है ये हम तुम्हें दे देते हैं, इसको बेच के तुम अपनी रोटी पानी का इंतजाम कर दो। अल्लाह अल्लाह, आपने अपनी कमीज मुबारक उतार के उसको दे दी। ये आलम था, लोगों की रियायत, फयाजी, सखावत, दिल नवाजी का आलम। तो कभी किसी